हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन चिल विद केमिस्ट्री। मैं हूं विपिन वत्स और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेलोजनेशन ऑफ अल्केन, क्लास 12th हेलो अल्केन। ओके, तो अपन लोगों का चल क्या रहा था? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन चल रहा है। उसी में आज हम लोग देखेंगे क्या नेक्स्ट प्रिपरेशन, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन। हेलो अल्केन कैसे बनाओगे? ओके, सो गैस ये मेरा क्या होगा, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन का फर्स्ट पार्ट होगा जो स्पेशली डेडिकेटेड होगा किसके लिए? उन बच्चों के लिए जो मेनली बोर्ड को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और बट वैसा नहीं है कि नीट वाले बच्चे और जेईई मेन वाले बच्चे इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि बेसिक्स तो देखना ही पड़ेगा ना। और उसके बाद जो मेरा सेकंड पार्ट होगा इसका, इसी के ऊपर मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें खतरनाक सारे प्रॉब्लम्स होंगे किसका? रिलेटेड टू स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, स्टीरियोकेमिस्ट्री का यूज हम लोग हेलोजनेशन ऑफ अल्केन में कैसे करेंगे वो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट मेनली हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे फ्रॉम कहां से? फ्रॉम जीरो। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलोजनेशन ऑफ अल्केन बेसिकली होता क्या है? क्या होगा हेलोजनेशन ऑफ अल्केन? देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, देखो बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूं। बोलो बोर्ड वाले बच्चे, हेलो, हाउ आर यू? ठीक हो ना? ओके, देखो यहाँ पे हेलोजनेशन ऑफ अल्केन क्या हो जाएगा कि व्हेन अल्केन, लिख देता हूं यार यहाँ पे, व्हेन अल्केन रिएक्ट्स विद राइट हेलोजन, किसके साथ रिएक्शन करेगा? हेलोजन के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस करवाओगे हेलोजन का किसके साथ? अल्केन के साथ, तो बनेगा क्या? हेलो अल्केन बनेगा। टू फॉर्म हेलो अल्केन। बच्चे बिल्कुल बेसिक स्टार्टर, कोई ऐसा भी बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आएगा, बट थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। कोशिश करने वालों की कभी यस नहीं होती है। बात समझ में आ रही ना? टू फॉर्म हेलो अल्केन थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओगे 100% समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो। ओके, तो जब अल्केन का रिएक्शन करवाओगे, हमने ये RH लिया बेटा। RH किसका जनरल फॉर्मूला होता है जरा बताओगे? क्या अल्केन का ही होता है? ठीक है, इसका रिएक्शन करवाते हो क्या? मान लो कोई भी हेलोजन हमने ले लिया, क्या यूज कर लिया? मान लो Cl2 ले लिया, क्लोरीन ले लिया, और यहां पे क्या डालोगे? लाइट। ओके, लाइट डाल दिया, लाइट। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां पे प्रोडक्ट बनेगा RCl बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा? देखो एक दो Cl है ना, एक Cl निकल के R के साथ चल गया RCl, और H और Cl मिलकर के यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। तो ये बच्चे तुम्हारा क्या हो गया? दिस इज हेलो अल्केन हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लूं कि CH4 ले लिया आपने, CH4। ओके, यहां पे क्या डाल दिया? क्लोरीन डाल दिया, Cl2, और इसके ऊपर अगर लाइट लिखना है लिखो, नहीं तो समटाइम कहीं पे यूवी लाइट भी लिखा रहेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ये भी लाइट ही है, यूवी लाइट। तो बेटा क्या हो जाएगा जरा देखो, ये कैसा टाइप है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये मीथेन हमने यूज किया है, मीथेन। तो मीथेन से क्या करोगे आप? एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकाल दो, और यहां से एक Cl निकाल दो, तो HCl में कन्वर्ट हो जाता है। बचेगा क्या? ये CH3, और यहां से क्या बचेगा? Cl। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्लस HCl बनेगा। तो देखो मीथेन से क्या बन रहा है मेरा? मिथाइल क्लोराइड। अरे नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे समझ जाओ। देखो CH4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बताओ, CH3H। कोई परेशानी? बोलो। CH4 को बिल्कुल बेसिक है, इससे बेसिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो CH4 है, यहाँ पे CH3H लिख सकते हैं क्या CH4 को? वेरी गुड। अब यहाँ पे क्लोरीन है, अब क्लोरीन को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो? बताओ, ClCl लिख सकते हो? बताओ, H और Cl का पैचअप हो गया, देखो निकल गया। तो बच क्या रहा भाई? Cl और CH3 बच रहा है ना, तो ये दोनों भी आपस में पैचअप कर लेंगे। क्या बन जाएगा ये जरा देखो? CH3Cl प्लस ये क्या बन गया HCl। अब तो ये सबको समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बच्चा हो, रेडबुल टाइप के बच्चों को भी क्या बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है ना? जरा कॉपी करें इसको, मिटाओ ना, मिटा दूं? ओके, डन डन। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उधर से एक Cl निकल करके प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे लिया है क्या? CH4 लिया यहाँ पे बेटा, अगर इसको एक्सेस में लोगे, ठीक है, और यहां पे हमने क्या करवा दिया?
क्लोरीनेशन करवाया, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या लिख दो, लाइट। अच्छा, लाइट की जगह पे HNU भी लिखा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम क्या, बोलो। E इज इक्वल टू HNU होता है ना, जो लाइट से जो एनर्जी निकलता है वो क्या होता है, HNU। तो HNU भी लिखेगा, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3Cl प्लस HCl बनेगा, ये बन गया। मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बन रहा है, बात समझ में आ रही है। और दूसरा हम यहाँ पे क्या लिया कि CH4 मतलब मीथेन लिया, हमने अल्केन लिया है। अगर यहाँ पे हैलोजन को एक्सेस में ले लोगे, दिस वन क्लोरीन जो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, HNU लिख दिया, यहाँ पे एक्सेस में ले लोगे। तो अब यहाँ पे अगर क्लोरीन एक्सेस में होगा ना बेटा, तो क्या करेगा, इस मीथेन से 1 बाय 1 करके सारे हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। 4 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना देगा, CCl4 बनाएगा प्लस 4 HCl बना देगा। कब, जब हैलोजन एक्सेस है। मान लो रे हैलोजन बहुत एक्सेस है, तो क्या करेगा बताओ, 1 बाय 1 करके यहां से सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पे आ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, यस, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेगा। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। लेकिन अगर जब अल्केन एक्सेस है, ये लिमिटेड अमाउंट में है, हैलोजन लिमिटेड है, अब एक्सेस में क्या अल्केन है, तो क्लोरीन की ज्यादा चांस क्या होगी बताओ, अल्केन के साथ रिएक्शन करने का, ठीक है। अगर इसकी अमाउंट कम है और क्लोरीन बहुत ज्यादा है, बात समझ में आ रही है, तो ये क्या करेगा बताओ, इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि 1 बाय 1 यहां से क्या करेगा, सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे देखो ये रिएक्शन कैसे होता है, तुम लोगों ने 10th क्लास में भी ये पढ़ा होगा कि देखो ये CH4 है, ठीक है, यहां से आपने क्या ले लिया, Cl2, यहाँ पे लाइट की जगह HNU लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। देखो यहां से एक H रिप्लेस हो जाएगा तो बचेगा क्या, CH3Cl प्लस क्या बनेगा, HCl, ठीक है। अब अगेन जो क्लोरीन है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा बताओ, इसी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, यहां से एक हाइड्रोजन फिर निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद ये क्या बचेगा, CH2 बचेगा, ठीक है बच्चा, बोलो। एक H यहां से निकलेगा, एक Cl यहां से निकल के HCl बनाएगा, तो बचेगा क्या बताओ, CH2। एक Cl इसके पास पहले से है, एक क्लोरीन और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl बनेगा। अगेन जो क्लोरीन है किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसी CH2Cl2 के साथ रिएक्शन कर लेगा, HNU। अब यहां से फिर से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा बच्चा और एक Cl जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये CHCl3 प्लस HCl, और इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम होता है, क्लोरोफॉर्म नाम होता है। अगेन एक हाइड्रोजन बच रहा है यहाँ पे, CHCl3, फिर से कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा और एक Cl आ जाएगा, तो बचेगा CCl4 प्लस HCl, ठीक है। ये रिएक्शन बिल्कुल चेन टाइप का रिएक्शन होगा, एक बार स्टार्ट होगा तो होता रहेगा टिल ऑल द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस फ्रॉम क्या, अल्केन। ये मीथेन हमने यूज किया है, तो मीथेन से जब तक सारे हाइड्रोजन यहां से क्या रिप्लेस नहीं हो जाएगा तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। एंड फाइनली जो प्रोडक्ट यहां पे बनता है आपका, वो होता है क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। कॉपी कीजिए। मिटा दूं, ओके, ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है क्या बिल्कुल अच्छे से। अगर हैलोजन एक्सेस में होगा तो सारे का सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी क्या बात करें बताओ, मैकेनिज्म की बात करूं, मैकेनिज्म समझ लो, ठीक है। प्रॉब्लम बनाने में क्या होता है, आसान होता है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैकेनिज्म समझना जरूरी नहीं है, ठीक है। जो एनसीईआरटी में चीज दिया उसी को थोड़ा एलेबोरेट करके समझना तो जरूरी है ना, कैसे हो रहा है ये, ठीक है ना। ये जो हमने रिएक्शन दिखाया तो कैसे हो रहा होगा, उसका मैकेनिज्म क्या है, अंदर एक क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है ना कि मैं जानूं उसको। तो आओ हम लोग उसी को देखेंगे। क्या देखेंगे, मैकेनिज्म, ओके। सो जैसे मैंने बोला मैकेनिज्म, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा हम क्या करने वाले हैं। समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया ना, हाँ वही ब्रेक एंड क्या पैच करेंगे ना। जरा देखो मैकेनिज्म, तो ये मैकेनिज्म कैसा होता है, ये मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। कैसा मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब क्या बच्चे, कि यहाँ पे फ्री रेडिकल क्या बनेगा, इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगा। बात समझ में आ रही है ना, फ्री रेडिकल बनेगा। जरा कैसे देखो, कोई सा भी एग्जांपल ले लो। यहाँ पे मैं क्या मीथेन वाला एग्जांपल ले लूं कि जैसे यहाँ पे ये क्या CH4 को हमने रिएक्शन करवाया था Cl2 के साथ में,
लाइट के प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट मेरा बना था क्या, CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। नहीं तो एक दूसरा रिएक्शन भी ऐसे लिख सकते हो कि हमने यहाँ पे CH4 लिया और अपने क्या कर लिया बताओ, Cl2 को एक्सेस में ले लिया, H प्रेजेंट है और सारा का सारा हाइड्रोजन रिप्लेस करा के क्या बना दिया, HCl बना दिया। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसमें 3 स्टेप होता है। फर्स्ट होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपेगेशन एंड थर्ड होता है टर्मिनेशन। कितने स्टेप, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब रिएक्शन स्टार्ट होगी। ओके, तो पहला स्टेप देखो यहां पे हम क्या दिखा रहे हैं, इनिशिएशन का स्टेप दिखा रहे हैं, ठीक है। क्या होता है इनिशिएशन का स्पेलिंग बता दो, अरे बताओ ना, भूल गया मैं। इनिशिएशन, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो क्या एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, ठीक। इनिशिएशन होता है, तो इनिशिएशन देखो कहां से स्टार्ट होगा, ये Cl है और ये Cl है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बताया था, जब भी मैकेनिज्म लिखोगे पहले बॉन्ड को तोड़ोगे और फिर बॉन्ड को बनाओगे, मतलब पहले ब्रेकअप करवाओगे फिर पैचअप कराओगे। एक ही बात दिमाग में आप यहाँ पे फिक्स कर लो, है ना। 4-5 लेक्चर हो गया ना, मैं बार बार मैकेनिज्म में क्या कहता हूं कि पहले बॉन्ड को ब्रेक करोगे एंड फिर क्या करोगे, पैच करवाओगे। पहले बॉन्ड टूटेगा देन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे तोड़े, अब जरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, ठीक है ना। तो लाइट में, सनलाइट के प्रेजेंस में जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है किस तरीके से, होमोलाइसिस होता है। यू नो, बॉन्ड को तुम 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हो, एक होता है होमोलाइसिस, दूसरा होता है हेट्रोलाइसिस। बात समझ में आ रहा है ना। मतलब बॉन्ड जो ब्रेकअप जो होता है कितने तरीके से, 2 तरीके से, होमोलिटिकली और हेट्रोलिटिकली। और जब भी लाइट के प्रेजेंस में होगा, लाइट के प्रेजेंस में, तो वो बॉन्ड कैसे होता है, होमोलिटिकली होता है। अब जरा बताओ यहाँ पे ये जो क्लोरीन जो भी पैचअप में है, 2 क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन से बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन से, क्या सबको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। होमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, और फ्री रेडिकल कब बनता है, जब होमोलाइसिस होगा, ठीक है। और होमोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, ये जो सिंगल बॉन्ड है बेटा इस तरीके से ब्रेक होगा कि ये दोनों क्या करेगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा इस तरीके से। क्योंकि जब ये बॉन्ड बनाया है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, दोनों ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था, ठीक है। तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के क्या एक बॉन्ड बनाया था, ठीक है, ये बॉन्ड बनाया था। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों क्या करा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, तू भी हैप्पी मैं भी हैप्पी। बात समझ में आ रही है। तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Cl। तो इसके ऊपर कैसा इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, ये डॉट, ऑड इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी स्पीसीज के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, फ्री रेडिकल कहते हैं। दो मॉलिक्यूल्स यहां पे निकाल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम होता है क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बोलोगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल बोलोगे आप। बात समझ में आ रही, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब जरा देखो ये जो फ्री रेडिकल्स होता है ना, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है। सो फ्री रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल and have a tremendous amount of energy like you, ठीक है। you are also free radical, मालूम है ना, you are also free radical अपने लाइफ के इंटरमीडिएट स्टेज में हो। समझ में आ रहा ना, जो 16, 17, 18 जो होता है लाइफ का इंटरमीडिएट स्टेज होता है, और यहीं से बच्चा क्या कर सकता है बोलो, यूपीएससी क्रैक कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है, आईआईटी जेईई बन जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। चिल करने के लिए, आगे चिल करना है वो डिपेंड कर रहा है, ये स्टेज है, तुम आगे चलकर कितना चिल मारोगे वो डिपेंड करता है अभी, ठीक है। अभी अगर अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो आगे क्या खूब चिल मारोगे, अभी आराम से सो रहे हो तो आगे क्या चिल मारना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पैसे चाहिए ना चिल मारने के लिए, समझ में आ रहा है ना। उसके लिए अच्छी जॉब जरूरी होती है तभी चिल मार पाओगे। बात समझ में आ रही है। ये जो क्लोरीन है हाईली अनस्टेबल होता है एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जिस बॉन्ड पे अटैक करेगा उस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। समझ में आ रहा है ना बेटा। ये देखो हाईली अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल और एनर्जी को अगर तुम रिलेट करोगे ना, अनस्टेबिलिटी और एनर्जी को रिलेट करोगे, क्या अगर अनस्टेबल ज्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। और जो सिस्टम स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे अगर सपोज करो मैं भी पढ़ा रहा हूं ना, बिल्कुल स्टेबल माइंडसेट है, मुझे हेलोजनेशन ऑफ अल्केन पढ़ाना है, सडनली अगर कहीं से 5 करोड़ का बैग गिर गया, सामने दिख गया, तो तुम क्या लगता है तुमको, सामने 5 करोड़ का भी बैग दिख गया जिसमें 5 करोड़ है, सोचो मेरी मेंटल स्टेटस क्या होगी।
तुमको लगता है मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे? बोलो नहीं, पागल हो जाऊंगा उसको देख करके, पैसे लेके फिर तुमको लगता है मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे? नहीं, जैसे वो पैसे आ गया हमारी एनर्जी बन जाएगी, मैं क्या हो जाऊंगा हाईली अनस्टेबल, फिर मैं सोचूंगा यार उस पैसे का क्या करूं, क्या खरीदूं, किधर जाऊं, बैंकॉक खाऊं, कहाँ गए, क्या कहीं भी जा सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, तो जैसे एनर्जी आती है अनस्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही ना? तो ये फ्री रेडिकल क्या होता है, अनस्टेबल है, हाईली एनर्जेटिक होता है ये, समझ में आ रहा है ना? तो जब हाईली एनर्जेटिक है तो कुछ ना कुछ कारनामा तो करेगा ना, वैसे चुप तो बैठेगा नहीं, बोलो नहीं बैठेगा ना? ठीक है, अब देखो इस स्टेज को मैंने क्या बोला, इनिशिएशन, और इसका जो सेकंड स्टेज होगा बेटा, सेकंड स्टेप है, उसको कहते हैं क्या, प्रोपेगेशन बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रोपेगेशन। ठीक है, व्हाट इज प्रोपेगेशन? अब रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये क्लोरीन हाईली अनस्टेबल है, हाईली एनर्जेटिक है, तो क्या करेगा, कुछ तो कुछ कांड करेगा ना। अब जरा देखो कांड क्या करेगा, यहाँ पे जरा देखो, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इस मीथेन के ऊपर अटैक कर देगा। समझ में आ रही बात? तो इस CH4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3H लिख सकता हूँ ऐसे, जरा देखो लिख सकता हूँ क्या? अब यहां पे कौन आएगा बताओ? ये जो Cl फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये हाईली अनस्टेबल है, यहां से क्लोरीन से इसका ब्रेकअप हो गया, और ये क्या है बताओ, क्या होगा? डेस्परेटली नीड है इसको पैचअप की, अभी बिल्कुल अकेला है ये, चाहिए इसको, ठीक है ना, कोई ना कोई फ्रेंड चाहिए बॉन्डिंग बनाने के लिए। अब ये किसके ऊपर अटैक करा, अल्केन के ऊपर अटैक किया। अब यहां पे देखो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ पैचअप में है, बात समझ में आ रही है ना? अब ये देखो क्लोरीन है तो इस हाइड्रोजन के साथ पैचअप करेगा, और कल भी बताया था, आई मीन इससे पहले वाला क्लास में बताया था कि अगर फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? कार्बोकेटायन होगा, प्लस होगा तो माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा, फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये Cl क्या करेगा, इसको बुलाएगा। समझ में आ रहा है ना? यह हाइड्रोजन Cl को बुलाएगा, Cl आजा आजा बुला सकता है ना, बोलो। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, अब जरा देखो, ये Cl क्या करेगा, इस बॉन्ड पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को भी ब्रेक करेगा। तो यहां से देखो अगेन होमोलाइसिस होगा, क्योंकि H को भी क्या बनाना है, फ्री रेडिकल बनाना है। तो ये बॉन्ड यहां से ऐसे ब्रेक करेगा और ये यहां से ऐसे ब्रेक करेगा। बात समझ में आ रही है, बोलो। और H फ्री रेडिकल बनेगा यहां से जब निकलेगा तो, और Cl फ्री रेडिकल क्या करेगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिला करके ब्यूटीफुल क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में। यहाँ पे जरा देखो ये क्या हो गया, यहां से बॉन्ड टूटा ना, और यहां से जो ये H निकलेगा ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देकर के क्या करेगा, ये खूबसूरत HCl बना लेगा, और ये बच जाएगा तुम्हारा क्या, CH3 फ्री रेडिकल बन गया। बात समझ में आ रही है? दिस इज प्रोपेगेशन। मिटाऊं क्या ऊपर, ऊपर मिटा दूं, लिखो जल्दी से इसको, मिटाऊं क्या इसको? बेटे समझ में आ रहा है ना? दिमाग थोड़ा खोलकर बैठो, ठीक है। प्रोपेगेशन ये पहला स्टेप है। अब जरा देखो दूसरे में क्या हो जाएगा कि अब देखो यहाँ पे जो Cl है वो फिर से ब्रेक करेगा, ठीक है। कैसे? इसी तरीके से टूटता जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा बताओ, क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल मिलेगा, ठीक है ना। और ये दोनों अपना अपना क्या इलेक्ट्रॉन मिलाएगा और कैसा बॉन्ड बना देगा, CH3Cl। यही प्रोडक्ट बनाना था ना, ये मेरा प्रोडक्ट बना गया, ठीक है। अगर क्लोरीन एक्सेस है तो सेम प्रोसेस क्या होगा बेटा, रिपीट करेगा टिल ऑल द हाइड्रोजन इज रिप्लेस। वो भी करके दिखा देता हूं। अगर पहला स्टेप ये समझ में आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। जरा इसको लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिख लिया क्या? लिख लिया? मिटा दूं इसको? देखो अगर इसको आगे लिखना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन गया, ये दो Cl फ्री रेडिकल्स आया था ना, एक Cl यहाँ पे हो गया, एक Cl फ्री रेडिकल बच रहा है ना। तो अब वो क्या होगा, वो किसके ऊपर, ये जो Cl फ्री रेडिकल एक बच रहा है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, CH3 के ऊपर। इसको क्या तुम ऐसे दिखा सकते हो, जरा देखो यहाँ फटाफट। अब मैं लिखता हूँ CH2Cl, ठीक है। अब यहाँ पे क्या Cl फ्री रेडिकल है, अब क्या होगा बताओ, एक बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये इसके ऊपर जाएगा और ये इसके साथ मिलकर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और ये क्या बन जाएगा बताओ, CH2 यहाँ फ्री रेडिकल आ गया, और ये Cl हो गया, प्लस क्या बना लिया, ये HCl बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा देखो, ये जो Cl है ये अगेन फिर से ब्रेक करेगा, CH2Cl किस तरीके से टूटेगा, ये ऐसे और ये ऐसे टूट गया, और ये मिलकर के ऐसे बना दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये इसके साथ में आ गया ना, मैंने किया CH2Cl2, ठीक है। और अगेन एक Cl फ्री रेडिकल बच गया, ठीक है ना, एक ही Cl यूज हुआ ना, एक Cl फ्री रेडिकल बच रहा है। अब वो Cl फ्री रेडिकल क्या करेगा बेटा बताओ, वो Cl फ्री रेडिकल क्या करेगा,
अटैक करेगा इसके ऊपर HCHCl2। कैसे? ये बॉन्ड एक ऐसे टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया और क्लोरीन के साथ मिलकर अपना ये क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, और ये क्या बच जाएगा, CHCl2 बच जाएगा, ये फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे कौन आएगा बताओ, क्लोरीन आएगा, और ये क्या बना लेगा, CHCl2 है ना, एक बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया, एक बॉन्ड ऐसे हुआ, और ये जो है फ्री रेडिकल है ना, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा बताओ, ये क्या बनाएगा, CHCl3 बन जाएगा। अब क्या बनेगा, CHCl3 प्लस अगेन एक फ्री रेडिकल बनेगा क्लोरीन का। अब वो फिर से जो Cl फ्री रेडिकल है क्या करेगा, इस H को निकाल देगा। कैसे निकालेगा, HCCl3 हो गया, और यहां पे ये Cl फ्री रेडिकल है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये यहां पे गया, क्या बन जाएगा, ये CCl3, ये फ्री रेडिकल प्लस क्या बन जाएगा, ये HCl बन गया। बात समझ में आ रही है ना। और ये जो अब अगेन क्या हो गया, ClCl, यहां पे कौन आएगा, CCl3 आएगा ना, ये फ्री रेडिकल है। अब यहां से ये क्लोरीन निकलेगा, ये यहां पे गया, और ये Cl फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल मिलकर क्या करा देगा, बॉन्ड बना देगा ना यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, CCl4 प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। बात समझ में आ रहा है। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बच रहा है ना, वो फिर से किस पे अटैक करेगा, फ्रेश मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन पे, और पूरी ये चेन रिएक्शन करवाएगा। बात समझ में आ रहा है। जरा जल्दी से लिख लो इसको, लिख लिया क्या, लिख लो आप जल्दी से, इसको मिटा दो। बात समझ में आ रहा है बेटे, ठीक है। अब जरा देखो लास्ट स्टेप होता है इसका क्या, टर्मिनेशन। क्या हो गया बेटा यहाँ पे, टर्मिनेशन स्टेप, मतलब रिएक्शन को स्टॉप करना है। तो रिएक्शन स्टॉप करने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं बताओ जरा आप। एक Cl फ्री रेडिकल, एक Cl फ्री रेडिकल यहाँ पे आके क्या बना दिया, Cl2 बना दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, CH3 प्लस Cl फ्री रेडिकल मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3Cl में। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो गया, मिथाइल फ्री रेडिकल बना था ना बीच में, देखो फर्स्ट वाले में, और मिथाइल फ्री रेडिकल दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा बताओ, CH3CH3 मतलब C2H6, है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटी क्या, रिएक्शन को तुम स्टॉप कर सकते हो क्या इनिशियली, ठीक है ना। रिएक्शन स्टॉप करना है तो जैसे ClCl फ्री रेडिकल बना उसको Cl2 में कन्वर्ट करा दो, नहीं तो इस रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप करो, या फिर दो मिथाइल फ्री रेडिकल मिलकर के C2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, आ रही समझ में, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था, मैकेनिज्म, रट्टे नहीं मारना। ऐसा मत सोचना करे यार इतना भयंकर मैकेनिज्म रट्टे मारना। मैकेनिज्म होता है सिर्फ समझने के लिए कि आप जो रिएक्शन पढ़ रहे हो ना वो कैसे हो रहा है, और मैकेनिज्म क्या होता है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है ना, तो रट्टे नहीं मारना। और पहला स्टेप जिसको समझ में आ गया, सेकंड स्टेप को रिपीट कर दोगे। जितने सारे है वो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ही तो रिप्लेस कर रहा है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर अल्केन का हेलोजनेशन करवा रहे हो, जैसे मान लो बेटा यहाँ पे हमने CH4 लिख लिया और यहाँ पे Cl2 कर दिया और यहाँ पे लिख दिया डार्क, अंधेरा, ठीक है, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा। हमेशा जब भी हेलोजनेशन ऑफ अल्केन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है। बात समझ में आ रही ना। अब जरा देखो रिएक्टिविटी अगर चेक करोगे, रिएक्टिविटी चेक करोगे तो मैं बार बार कहता हूं बेटा कि जो रिएक्टिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, यस और नो, यस, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट या तो कार्बोकेटाइन होगा या कार्बेनाइन होगा या फिर क्या फ्री रेडिकल होगा। बात समझ में आ रही ना। तो यहां पे बन क्या रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। तो फ्री रेडिकल पता हो उसकी स्टेबिलिटी चेक करोगे, सारी कहानी खत्म। कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, फ्री रेडिकल का क्या करो, स्टेबिलिटी चेक कर लो। आता है ना करने, जरा देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जरा क्या, जैसे मैंने ये लिखा CH3, बढ़िया से समझो, सारी कहानी यहीं पे है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ये मैंने क्या लिया, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, क्या ये 3 डिग्री है। उसके बाद क्या ले लोगे, CH3 CH3 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, एंड दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल बच्चे। बात समझ में आ रही ना। बोलो अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या सब ज्यादा होती है या नहीं होती, बोलो कैसे हम लोग इसमें निकालते हैं, हाइपर कंजुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं ना, इस कार्बन से जो अटैच कार्बन होता है अल्फा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे टोटल कितना 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे बोलोगे सर 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ बोलोगे ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें एक भी नहीं है। तो अगर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखोगे तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, देन होता है सेकेंडरी की, और देन होता है क्या, ये प्राइमरी की।
तो ये तुम्हारा ऑर्डर होता है क्या स्टेबिलिटी का। इतनी सी बात याद रख लोगे ना और देखना सीख जाओगे ना। देखो फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बन के ऊपर ये देखो क्या एक और इलेक्ट्रॉन तो फ्री रेडिकल हो गया, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से, यही चेक करना है तुमको, है ना। ये कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये सिर्फ कितने कार्बन से अटैच है, 1 से, ये किसी से भी नहीं है, कोई डिग्री नहीं होगी। बाकी क्या बात समझ में आ रही है, जरा कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कर लो, मिटा दो ना। यस, सारी स्टोरी यही छुपी है बेटा, ठीक है। स्टेबिलिटी समझ में आना चाहिए, तो हमेशा याद रखोगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये होता है क्या, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। स्टेबिलिटी ऑफ क्या, फ्री रेडिकल। क्या बात समझ में आ रही ना। तो क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक कर लोगे ना, 3 डिग्री 2 डिग्री, बात समझ में आ रही है ना। अब जरा देखो यहाँ पे एक एग्जांपल्स में दिखाता हूं। CH3 है, CH3, यहाँ पे H लिख लिया हमने, यहाँ पे लिया CH2, हियर CH3। लुक एट दिस एग्जांपल, Cl2, ये है ना, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे ये कार्बन कैसा 1 डिग्री, ये कैसा कार्बन 2 डिग्री, ठीक है, ये कैसा कार्बन 1 डिग्री, ये कैसा कार्बन 1 डिग्री, और ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री है। बात समझ में आ रही ना। तो अगर अभी जो तुमने मैकेनिज्म देखा उसमें क्या होता है बताओ, हाइड्रोजन ही तो रिप्लेस होता है ना। अगर सेकेंडरी का ये टर्शरी कार्बन है, अगर टर्शरी कार्बन से ये जो हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। बोलो, सेकेंडरी हाइड्रोजन से यहां पे अगर ये अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं CH और ये क्या H, अगर ये हाइड्रोजन यहां से निकालोगे तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, और यहां से निकालोगे तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री स्टेबल होता है, मालूम है ना। और जब 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां से ये हाइड्रोजन क्या करेगा बताओ, इजी वे में निकलेगा नहीं निकलेगा। मतलब टर्शरी हाइड्रोजन की निकलने की रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब तुम ये कह सकते हो ना कि टर्शरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्यों, कि टर्शरी हाइड्रोजन जब निकलेगा तो क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। सेकेंडरी हाइड्रोजन निकलेगा तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो जब टर्शरी निकलेगा तो टर्शरी फ्री रेडिकल बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वही क्या होगा, उसकी फॉर्मेशन इजी वे में होगा। बात समझ में आ रहा है ना। बार बार उस फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। जरा देखो यहाँ पे, देखो ये CH है, मान लो ये 3 डिग्री वाला है, ठीक है ना। तो इसके निकलने से ये अगर स्टेबल होता है, तभी बोला था ना बेटा कि अगर मान लो 2 बॉन्ड तभी ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद मतलब ब्रेकअप तभी पॉसिबल होता है जब ब्रेकअप के बाद दोनों लोग अपने आप को स्टेबल कर ले, ठीक है। अगर ब्रेकअप के बाद मर जाएगा, कोई जहर खा लिया, तो क्या ब्रेकअप करेगा, नहीं करेगा। बात समझ में आ रही ना। तो यहां से हाइड्रोजन इजिली तभी निकलेगा जब ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो। यही फंडा, प्रैक्टिकल वे में सोचो तभी केमिस्ट्री समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। अगर किताबी वे में सोचोगे मैं इसको रट्टे मार लूं या पढ़ लूं, पॉसिबल नहीं है। एक बार समझ जाओ, मतलब क्या एकदम रियल लाइफ से रिलेट करके देख लो। बोलो, मान लो कि 2 लोगों के बीच में ब्रेकअप कब होगा, ब्रेकअप होने के बाद क्या दोनों स्टेबल, ठीक है भाई, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ओके डन फाइन हो गया। लेकिन अगर वो ब्रेकअप होने के बाद एक क्या करे, पॉइजन लेके खड़ा हो गया कि मैं पी लूंगा, बोलो, तो दूसरा वाला क्या जाएगा, नहीं जाएगा ना। बोले मरने से अच्छा है कि साथ ही रहो। बात समझ में आ रही है ना। सेम एप्लीकेबल यहाँ पे, डोंट टेक इन अ रॉन्ग वे, उसी को अप्लाई यहाँ पे करो। बॉन्ड तभी ब्रेक करेगा जब उसके निकलने से क्या, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रहा ना। तो अगर यहाँ पे देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि जो रिएक्टिविटी होगी 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी देन 2 डिग्री हाइड्रोजन की, देन 1 डिग्री हाइड्रोजन की। ये रिएक्टिविटी इजी वे में क्या आप याद रखोगे, ये रिएक्टिविटी होती क्या, हाइड्रोजन की। कोई प्रॉब्लम, बोलो, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। टर्सरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी, देन 2 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी, देन 1 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी। चेक करो जरा, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं। मान लो हमने ये क्या लिया है, CH3, CH2, CH3, क्या है, दिस इज N प्रोपेन। देखो जरा, N प्रोपेन, ओके। अब यहां पे मैंने क्या किया, Cl2 है और ये HNu है जी, HNu है, ठीक है। अब जरा देखो, यहां पे इसका हेलोजनेशन करवाओगे तो 2 टाइप का कार्बन है, दिस इज प्राइमरी, दिस कार्बन इज 1 डिग्री, दिस कार्बन इज 1 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री।
ठीक है। तो अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन अगर यहां से निकलेगा तो Cl यहां पे आके चिपकेगा बोलो हाँ या ना? अरे चिपकेगा क्या? CH, यहां से H निकल गया, मतलब सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालोगे तो ये क्या लगेगा यहाँ पे CH। मैकेनिज्म इसलिए करवाया ना, यहां से क्या होता, कार्बन हाइड्रोजन के बाद फ्री रेडिकल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और Cl फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। प्लस दूसरा कौन बनेगा, अगर 1 डिग्री से हाइड्रोजन निकालते हो, यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो ये क्या बनेगा CH2 और ये क्या बन जाएगा CH2Cl बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ मुझे कि प्राइमरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, सेकेंडरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? क्योंकि जब सेकेंडरी हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। प्राइमरी हाइड्रोजन निकलेगा तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बोलो? सेकेंडरी वाले की ना। तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा इजी वे में बनेगा। इसकी अमाउंट ज्यादा बनेगी, इसकी अमाउंट कम बनेगी, तो बोलोगे ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और ये प्रोडक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? बिल्कुल। अरे 100% समझ में आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, बोलो आ रहा है समझ में? जैसे देखो हमने यहाँ पे लिख दिया CH3 लिख दिया, दूसरा मैं यहाँ पे ऐसे ले लिया CH3 और यहाँ पे क्या H ले लिया। इसका अगर प्रोडक्ट तुमको लिखना है तो क्या चेक करोगे, एक टर्सरी कार्बन है, मतलब एक टर्सरी हाइड्रोजन है, और ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो अगर टर्सरी हाइड्रोजन की जगह पे Cl लगाओगे एक प्रोडक्ट बनेगा, और प्राइमरी से क्या करोगे, ये भी प्राइमरी, तीनों इक्विवेलेंट है ना, सारे प्राइमरी है, एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दोगे। बट मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बताओ, ज्यादा अमाउंट किसकी बनेगी, टर्सरी वाले की, टर्सरी हाइड्रोजन से जो बनेगा। तो ये प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, CH3 और ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन गया Cl। इसकी रेट निकलने क्या हो, बहुत फास्ट होगी एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन। ये बहुत तेजी से निकलेगा, जब इसका ये तेजी से निकलेगा तो Cl भी तेजी से आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3, ये CH अपनी जगह पे CH3 और ये क्या हो गया CH2Cl। तो ये जो प्रोडक्ट तुम्हारा होगा ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा, माइनर होगा, और ये जो प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा वो क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये कैसा हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आ रही नहीं आ रही? मिटाओ इसको जरा, मिटाऊं? क्या बात समझ में आ रहा है? देखो मेजर माइनर प्रोडक्ट समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मिटा दूं इसको? ओके। बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, मेजर वाला, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना? अब देखो जब भी हाइड्रोजनेशन हम लोग करवाते हैं अल्केन का, तो वहां पे क्या हो रहा है, देखो मिक्सचर बन रहा है ना, बन रहा था ना मेजर माइनर मिक्सचर, ठीक है। तो जब मिक्सचर बनता है तो जनरली इस मेथड को बच्चे हम लोग हेलोअल्केन के प्रिपरेशन में यूज नहीं करते हैं, है ना? क्यों? कि जब मिक्सचर बन रहा है तो उसको फिर क्या अलग करने में डिफिकल्टी जाएगी ना, और दोनों हेलोअल्केन है, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम होगी, तो उसको अलग करने में, दोनों कंपाउंड को सेपरेट करने में क्या होती है, डिफिकल्टीज आती है। तो कभी अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है ना, कि हेलोजनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट अ सूटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन, तो बोलोगे यस बिकॉज इट फॉर्म मिक्सचर विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि दिस मेथड, लिख देता हूं यहां पे, देखो दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द preparation of haloalkane, right? because तुम ऐसा भी कॉल लिखना, पूरा वाला लिखोगे, ठीक है ना, because the mixture of haloalkane is obtained which is difficult to separate। दोनों को अलग करने में क्या हो जाती है, परेशानी हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना? तो बच्चे जहां पे भी बोर्ड का चीज होगा मैं मेंशन कर दूंगा कि यस ये बोर्ड का है, ठीक है। और बोर्ड वाले बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा बोर्ड है, मतलब मिक्सअप नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं क्लियर बाउंड्री बना दे रहा हूं ना कि ये बोर्ड है,
उससे आगे पढ़ाना होता फिर मैं बोलता ये कॉम्पिटिटिव है। तो आज का जो लेक्चर होगा वो बेसिकली क्या होगा, मेरा एनसीईआरटी लेवल है, समझ में आ रहा है ना। और एनसीईआरटी लेवल जेईई मेन में भी आता है और क्या नीट में तो आता ही आता है, बोर्ड में तो आता ही आता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल चिल मारो, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, मिटा दो ना इसको, ठीक है। अब जरा देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं, जरा देखो क्वेश्चंस बनाते हैं, बनाओ तुम लोग क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे देखो कभी क्या, मैं ये एग्जांपल्स लिया, CH4 एक ही कंपाउंड है ना, Cl2 और यहाँ पे क्या H, जरा देखो यहाँ पे हमने ये क्या लिया CH3 ले लिया, ठीक है, Cl2 और H बना, ओके। फिर हमने ले लिया, फिर हमने क्या ले लिया, अरे फिर हमने ये ले लिया CH3, ऐसा कंपाउंड ले लिया बेटा Cl2 और ये हमने H ले लिया, दिस इज नियोपेंटेन, क्या नाम होगा, नियोपेंटेन, ओके। फिर अगर मैं ऐसा ले लिया साइक्लोहेक्सेन, Cl2 H के साथ रिएक्शन करवा लिया, साइक्लोपेंटेन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, Cl2 H हो गया, बात समझ में आ रही है। अब इनमें जरा देखो एक पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, नोट करके लिखो यहां पे कि जो ऑल द CH बॉन्ड जो होगा, ऑल द CH बॉन्ड आर आइडेंटिकल, सारे CH बॉन्ड इसमें आइडेंटिकल है, ठीक है ना, ठीक है। सो ये क्या करेगा, आइडेंटिकल है, सो क्या लिखोगे, इट ओनली प्रोड्यूस सिंगल मेजर प्रोडक्ट, सिंगल मेजर प्रोडक्ट ये बनाएगा। बात समझ में आ रही क्या, जरा देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करो, ये तो एक ही कार्बन है ना, एक ही कार्बन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या बनेगा CH3Cl प्लस इधर HCl बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। इसमें देखो इथेन है तो इसमें कि ये भी कार्बन प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, कहीं से हाइड्रोजन निकालो, कोई गल है क्या, कोई परेशानी नहीं ना, दोनों प्राइमरी है। तो अगर यहां से निकालोगे तो ये हो गया CH3 और ये क्या हो गया CH2Cl, कोई परेशानी नहीं, बोलो HCl हो गया, ठीक है। नियोपेंटेन में जरा देखो, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है ना। और सारे क्या है, प्राइमरी 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 प्राइमरी, सारे प्राइमरी है ना, तो कहीं से भी निकाल लो, कोई परेशानी है क्या, बताओ, नहीं ना। अगर यहां से निकालोगे तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 और ये क्या CH2Cl, मतलब ये तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चारों प्राइमरी कार्बन है वो इक्विवेलेंट है, नहीं मानोगे, अरे नहीं मानोगे, जरा देखो इसका नाम अगर लिखोगे क्या होगा बताओ, 1-chloro-2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यस और नो, ठीक है। अब अगर यहां पे Cl लगा दो, मान लो ऐसे CH2 यहां पे ऐसे लगा देंगे, अगेन इसका नाम क्या होगा, जरा देखो 1-chloro-2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। यहां पे बना दो, यहां भी लगा लो Cl, यहां पे Cl लगा दो 1-chloro-2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, देखो नाम सेम आ रहा नहीं आ रहा, अरे नाम सेम आ रहा है ना, इसका मतलब क्या, सारे इक्विवेलेंट है ना, समझ में आए, सारे जगह हेलोजन लगा के क्या नाम चेक कर लो, सेम आ रहा है ना, तो कहीं पे भी यहां Cl लगाओ, यहां Cl लगाओ, यहां सबका नाम ये क्या हो जाएगा बताओ, 1-chloro क्या हो जाएगा, ये 1-chloro 2,2 डाइमिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपेन, एक ही कंपाउंड बनेगा, मतलब मिक्सर जो बना रहा था इसमें मिक्सर की गुंजाइश नहीं है, एक ही डोमिनेट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। क्यों कि सारे CH बॉन्ड यहाँ पे आइडेंटिकल। अब जरा देखो साइक्लोहेक्सेन है, ये भी सेकेंडरी, 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 तो कहीं पे भी हाइड्रोजन लगा दोगे ना बेटा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 1-chlorocyclohexane नाम ही होगा। यहां पे Cl हटा के यहां पे अगर Cl लगा दोगे तो अगेन 1-chlorocyclohexane ही होगा, और ये जो साइक्लोपेंटेन है कहीं पे भी अगर Cl लगा दोगे तो नाम वही होगा 1-chlorocyclopentan, कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो कुछ कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एनसीईआरटी में भी जाओगे तो ऐसा क्वेश्चन है, कहता है क्या, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। कैसा है, C5H12 है। कहता है इसका हमने मोनोक्लोरिनेशन करवाया तो वो सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर क्या है, तो वो स्ट्रक्चर कोई और नहीं, क्या, नियोपेंटेन होगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अगर कहता C5H10 कर देता तो क्या होता, वो साइक्लोपेंटेन हो जाता। बात समझ में आ रही ना? कॉपी करो। गुड 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 बॉय। मिटाओ इसको, मिटाओ।
मिटाऊं। ठीक है, अब क्वेश्चन बना लोगे ना, चलो क्वेश्चन बनाओ। क्या क्वेश्चन यहां पे आएगा, फाइंड द, अब जितना करवाना ना बोर्ड, देखो अगर जैसे बोर्ड के लिए ना तुम लोग लाते हो ना फिंगर टिप्स वगैरह वगैरह, कोई टिप्स नहीं लाना, कुछ भी नहीं करना, जितना ये करवा रहा हो उसको कॉपी बना लो, उसको अच्छे से कर लो, मोर देन सफिशियंट आएगा। समझ में आ रहा है ना, जितना मैं अभी फाइंड द मेजर प्रोडक्ट कर रहा हूँ ना, बोर्ड में आना होगा तो वहीं से आ जाएगा, परेशानी होने की जरूरत नहीं है। तो फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, बहुत सारे बुक पढ़ के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फाइंड द मेजर प्रोडक्ट कर लोगे। ओके, फर्स्ट है CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, क्या करना है, Cl2H। दूसरा, जल्दी जल्दी से बनाओगे, Br2H। तीसरा, पहले जरा इसको बनाओ, एक एक डिस्कस कर लूं। ठीक है, जरा देखो इसमें बना लिया होगा आई थिंक तुम लोग, मैं डिस्कस कर देता हूं, पहले खुद से बना लेना, उसके बाद चेक करना। ठीक है ना, मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो यहाँ पे ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, तो एक बार क्या करोगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालोगे यहां से, तो H निकाल के क्या CH बचेगा, Cl चिपका दो, एक ये और ये क्या हो, ये हो गया, प्लस प्राइमरी के साथ करोगे क्या बन जाएगा, CH3 CH2, प्राइमरी से हाइड्रोजन निकाल करके Cl चिपका दिया, कोई टेंशन नहीं। ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकेंडरी वाला मेजर और प्राइमरी वाला क्या हो गया, माइनर। इस वाले में देखो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये दोनों सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी वाला इक्विवेलेंट हो, प्राइमरी वाला इक्विवेलेंट है, तो क्या करोगे यहाँ पे जरा देखो, CH3 है, यहां पे अगर लगा दिया Br, CH2 CH3 हो गया। अब देखो ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, बोलोगे सर यहाँ पे Br लगा दो, बेटा नाम तो ही होगा ना 2 ब्रोमोब्यूटेन, एक ही बात है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। CH2 CH2 और ये क्या हो जाएगा, CH2 Br हो जाएगा। बोलो यहाँ पे देखो Br है, यहाँ पे देखो ये प्राइमरी प्राइमरी और ये टर्सरी अभी जो बताया था जस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेजर, और वो माइनर, ये क्या हो जाएगा, Cl हो गया, CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। दिस इज द मेजर, और प्राइमरी के साथ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, H अपनी जगह पर रहेगा, ये CH3 है, ये क्या हो जाएगा CH2Cl, तो ये तुम्हारा हो गया क्या, माइनर। ठीक है, ये भी देखो सेम है, ये टर्शरी है, तो इस H को हटा के लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, मेजर बन जाएगा ना। ठीक है, और ये सेकेंडरी पे भी लगा सकते हो, ठीक है, प्राइमरी में भी लगा सकते हो, तो वो सारा क्या हो जाएगा इसके सामने, उसके सामने माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, दिस इज मेजर। यहां पे जरा देखो, ये देखो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री 2 डिग्री, बट दिस कार्बन 3 डिग्री, तो Cl कहां पे लगाओगे बताओ, टर्शरी वाले पे ना, क्योंकि जो टर्शरी हाइड्रोजन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। बोलो हाँ बेटा, तो ये क्या, ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना, बोलो। बाकी अगर यहां पे लगा दोगे, यहां पे लगाओगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। जल्दी से लिख लो उसको, जल्दी से कॉपी करो, समझ में आ रही बात। क्या कर लोगे ना, अरे क्वेश्चन बना लोगे, कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं पे भी कर दिया। यहाँ पे देखो बॉन्ड लाइन के फॉर्म में दे दिया, ऐसा 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 बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया हमने क्या, Br2H। क्या समझोगे, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन है। ठीक है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, और ये कार्बन क्या है, टर्शरी कार्बन, तो यहीं पे Br लगाओगे ना तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, दिस दिस दिस, ये क्या करोगे Br,
ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, मेजर। और यहाँ पे कहीं भी लगा दो क्या बनेगा, माइनर। मतलब मैं यहाँ पे लगा दूं माइनर, यहाँ पे लगा दूं माइनर, यहाँ पे लगा दूं माइनर। बात समझ में आ रही है ना, माइनर माइनर मेजर समझ में आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है ना, बोलो कर लोगे ना। ओके देखो CH3 है, यहाँ पे Cl2 करवाया, H करवाया, ठीक है। बोर्ड में ये वाला खूब पूछता है कि प्रोडक्ट क्या, बेंजीन में इधर तो कहीं सोचोगे नहीं, यहाँ पे ये अल्केन है ना, ये क्या बनेगा बताओ, CH2Cl करवा दोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, CH2CH3, ठीक है, Cl2 और ये क्या हो गया HNu। अब जरा देखो ये कार्बन क्या है, सेकेंडरी, और ये कार्बन क्या प्राइमरी। Cl कहां पे लगाओगे, सेकेंडरी कार्बन पे लगाओगे क्या, बोलो। ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा, CH, यहां पे Cl लगेगा, ये CH3, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा बच्चे मेजर। और वहां बोलोगे सर वहीं लगा देंगे हम, भाई मर्जी तुम्हारी, लगा दो, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। माइनर अभी बताया ना कि सेकेंडरी वाली हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। यहां जब फटाक से हाइड्रोजन निकलेगा, तो जैसे फटाक मतलब क्या, ब्रेकअप फास्ट, तो वैसे Cl क्या करेगा, पैचअप फास्ट करेगा, बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, तो बॉन्ड बनेगा कैसे, बात समझ में आ रही ना। सो ऑलवेज रिमेंबर, किस पे कर लोगे तुम, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी कर लोगे, ठीक है। वैसे भी अगर यहाँ पे देखो, जैसे अगर थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, तो यहां से H निकलेगा, वहां से H निकलेगा, तो फ्री रेडिकल क्या बन जाएगा बताओ, CH, ये फ्री रेडिकल CH3, बात समझ में आ रहा है ना। अब ये जो फ्री रेडिकल है वो तो बेंजीन में रेजोनेंस करेगा, ये समझ में आ रहा है ना, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट अगर यहां फ्री रेडिकल्स होगा तो ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस स्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमेशा क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और बार बार मैं कहता हूं ना, कि सेकेंडरी वाले हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्या मिटाऊं इसको, बात समझ में आ रही ना। देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बनाओ उसको जरा तुम लोग। CH3 CH3 नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। यहां पे डाला Cl2, यहां पे डाला हुआ क्या था, यूवी लाइट, ओके। और यहां पे क्या, A, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ओके। तो क्वेश्चन क्या था, द कंपाउंड A is, तो कंपाउंड A is बेटा क्या था, देखो फर्स्ट चॉइस तुम्हारा CH3 CH CH3 CH Cl CH3, ठीक है। दूसरा CH3 Cl CH3 CH2 CH3, तीसरा here, ओके। एंड चौथा था आई होप कि बना भी लिया होगा तुम लोग, आई होप कि बना लिया होगा। बना लिया क्या, बन गया ना। देखो मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो मेजर जैसे पूछेगा बेटा क्या करोगे, नीट में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक है ना। तो जैसे पूछेगा क्या करोगे, प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी प्राइमरी और ये टर्सरी मिल गया ना, तो टर्सरी हाइड्रोजन को हटा के वहीं पे चिपका देंगे, तो ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ये जरा देख लो, बनाइए इसको, बनाइए बनाइए बनाइए, बन रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं समझने में, समझ में आ रहा है, मिटाऊं। इसको अच्छे से करो, और मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन ना बने, सवाल ही नहीं उठता ना बने, अरे सवाल ही नहीं उठता ना बने। और मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी बनाने की भी जरूरत है, जो भी क्वेश्चन करवाना उसको अच्छे से आप क्या कर लो, प्रैक्टिस, काम चल जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, राइट, ठीक है। हमने तो देख लिया अल्केन में क्या टर्सरी वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, हैलोजन में क्या देखोगे, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है क्या, फ्लोरीन का ज्यादा होता है,
देन होता है क्लोरीन का ज्यादा होता है, देन होता है ब्रोमीन का, देन होता है आयोडीन का। यहां पे जो बेटा क्या रखोगे कि जो फ्लोरिनेशन होता है, फ्लोरिनेशन इज बूम बूम बास्टिक, फ्लोरिनेशन इज वेरी फास्ट एंड एक्सप्लोसिव। यू नो, जैसे फ्लोरिनेशन करवाओगे क्या हो जाएगा, बूम। करवाने जाओगे क्या, नहीं ना, अरे ऐसा रिएक्शन क्यों करवाऊं, करवाते ब्लास्ट हो जाएगा तो क्या, बोलो अक्ल मारी गई जो करवाने जाओ, कोई नहीं करवाता ये, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है फ्लोरिनेशन। मतलब अगर ये फ्लोरिनेशन होता है ना तो उसके लिए क्या बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, वैसे नहीं कहीं पे जाके मैं फ्लोरिनेशन करवा दूं, ठीक है। सो वेरी फास्ट एंड एक्सप्लोसिव एंड आयोडीनेशन इज वेरी स्लो, सो इरिटेटिंग, काफी स्लो है, 5 घंटे लगेंगे, इरिटेट हो जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल होता है ये, ठीक है ना। तो जो आयोडीनेशन स्लो एंड रिवर्सिबल होता है, सो ये क्या होगा, ऑलवेज टेक्स प्लेस, ऑलवेज कैरिड आउट in the presence of oxidizing acid, ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे क्या HNO3 हो गया, HiO3 हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बेटा क्या बहुत फास्ट एंड बूम बास्टिक एक्सप्लोसिव, दिस इज वेरी बोरिंग एंड इरिटेटिंग, वेरी स्लो, यू नो। तो बीच में बच जाता है क्या, Cl2 एंड Br2, क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन। सो मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस हम लोगों को पढ़ना होता है वो क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन, बिकॉज टेक्स प्लेस एट मॉडरेट स्पीड, ठीक है। ये बहुत फास्ट है, ये बहुत स्लो है, नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद रखोगे कि फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों होगी बताओ, है ना, क्यों कि ये जो फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है ना वो काफी वीक होता है, मालूम तुमको, मालूम बॉन्ड वीक होता है, ऐसा क्यों होता है, देखो इसके पास क्या लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है ना, इस 3 लोन पेयर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और साइज इसकी बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा है, ये दोनों पास पास होंगे, ठीक है। तो जब साइज छोटी है तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। जब रिपल्शन होगा तो क्या होगा, बॉन्ड ऐसे जाएगा ना, अरे एक दूसरे को हेट करेगा। जब हेट होता है जहां पे आई हेट यू, मतलब क्या क्लोज होता है, दूर जाता है, दूर जाता है ना। तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताओ, एक दूसरे को हेट यू बोलता है ना, वो दूर जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाता है, वीकर बॉन्ड होता है यहाँ पे, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, फास्ट होती है। बात समझ में आ रहा है ना। आयोडीन वाला रिएक्शन देखो मैं दिखा दूं, CH4 प्लस I2, ये रिवर्सेबल इन नेचर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइजिंग एसिड यूज करोगे तो ये बनता है क्या, CH3I प्लस HI का फॉर्मेशन होगा। अब ये जरा देखो, HI जो होता है ना, खतरनाक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको वापस फिर इसी रिएक्शन में भेज देगा, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए ना, बोलो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे HiO3 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो दोनों रिएक्शन करेगा, HiO3 प्लस HI, उसको वो है ना, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है एजेंट जो होगा वो HI को, इसको किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, I2 में, तो ये बना देता है कि H2O प्लस I2, ठीक है। अगर इसको तुम यूज नहीं करोगे तो जैसे CH3I बनेगा, ठीक है, HI खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसको वापस फिर क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भेज देगा, मतलब किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH4 में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है, जरा लिखो आप इसको, ओके। सो गाइस दिस इज द हैलोजनेशन ऑफ एल्केन, और ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड जो पार्ट है वो मोस्टली किसके लिए होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग नीट, जेईई मेन और अप टू क्या जेईई एडवांस में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है लास्ट क्लास में, वो सारा क्या हो जाएगा, कवर कर लेंगे हम लोग। स्टीरियोकेमिस्ट्री खतरनाक से खतरनाक हम लोग क्या प्रॉब्लम्स करेंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट पूछता है ना, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आता है कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इसका मतलब क्या, वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का लोचा है, मींस DNL फॉर्म, कायरल सेंटर, ये सब देखना पड़ेगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, एंड अगर अच्छी लगती है तो क्या आप कर देना, जो भी करना है, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह वगैरह, ओके, बाय।